हो मनोहर लागे। छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे। छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे। ओ छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। सिया हरि जी बोल। मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। ओ सियजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जी मिथिला नगरिया हो मनोहर। इतनी सुंदर श्री किशोरी जी की नगरी है। कैसी नगरी है? बाग बाग दिल करत बाग है, जहां सदैव बसंत ऋतु निर्माण रहती है। अच्छाई बसंत बहरिया हो मनोहर लागे। इतनी सुंदर श्री किशोरी जी की नगरी है, जहां तहां सुंदर सुंदर बड़िक जन दुकान लेकर के बैठे हुए हैं। विविध वस्तु धर बैठे बनिक जन। सुंदर सुंदर वस्तुएं बेच रहे, सुंदर सुंदर दुकानें। विविध वस्तु धर बैठे बनिक जन। अब बरनत बने ना बजरिया हो मनोहर लागे। बरनत बने बरनत बने ना बजरिया हो मनोहर लागे। बरनत बने ना बजरिया हो मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। ओ सियजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। नगर के वासियों ने जब देखा सुंदर बालकों को, उन दोनों राजकुमारों को देखते ही गदगद हो गए। नगर निहार कहत बालक प्रभु। नगर निहार कहत बालक सब। नगर निहार कहत बालक प्रभु। नगर निहार कहत बालक प्रभु। भैल निहार नजरिया हो मनोहर लागे। भैल निहार नजरिया हो मनोहर लागे। आज राम जी स्वयं कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज हमने जो ऐसी नगरी देखा, आज से पहले कभी नहीं देखा। भैल निहार नजरिया हो मनोहर लागे। भैल निहाल नजरिया हो मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। हो जी हो मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सियजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर। सब बालकों ने भगवान को घेर लिया, आकर के बगल से घेर लिया, चारों तरफ आके खड़े हो गए। पूछा, हे बंधु, आप कहां से आए हैं? आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। किस नगर से आए हैं?
आपका नाम क्या है? बंधुओं से कहा, हे बंधुओं, मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। हम महाराज विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और आपके महाराज जो जनक जी धनुष यज्ञ कर रहे हैं ना, उसको देखने के लिए आए हैं। बालकों ने पूछा, आपको ये नगर कैसा लगा? भगवान इतना ही कह पाए, भइल निहार नजरिया हो मनोहर ला। आज मेरे नेत्र निहाल हो गए, आपकी ये नगरी बड़ी ही सुंदर है। अच्छा, नगरी तो सुंदर है, हम लोग कैसे हैं? कहा, आप तो उससे भी सुंदर हैं। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता। कैसे नर नारी वहां के हैं? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। एक संत नहीं, दो संत नहीं, संता। और संता शब्द वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे विशिष्टतम होता है। जैसे नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजिय गावी संता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो गोस्वामी जी ने कहा, जनकपुर के जो भी नर नारी है कैसे? पूरे नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे हैं ज्ञानी गुणवंता। आपके नगर के वासी भी बड़े अच्छे हैं। अब तो जो स्त्रियां थी, जुवती भवन झरोखन लागी। अनिरखहि राम रूप अनुरागी। अब देखिए, थोड़ा हास परिहास भी हो जाए, भाई जनकपुर में हम लोग हैं। युवती जो कभी पर्दे से बाहर नहीं निकलती है, आज राम जी को देख के क्या कर रही हैं? झरोखन लागी। अब देख करके खाली शांत नहीं है, क्या हो रहा उनके मन में? निरखी राम रूप अनुरागी। राम जी की सुंदरता को देख करके सम्मुग्ध हो रही, अनुरागी, अनुराग हो गया। किसी ने कहा, वाह बाबा, आपने तो बड़ा सुंदर इनके बारे में कहा पूर्णर नारी सुभग सुचि संता। और ये ऐसे संत हैं जो राजकुमार को देख करके मुग्ध हो गई। कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ये किसको देख करके मुग्ध हो रही है, पहले ये बात ध्यान में रखिए। कानी रखी राम रूप अनुरागी। जब इनके महाराज विदेह राज भगवान के स्वरूप में मग्न हो गए, फिर इन भोली भाली जनताओं का तो कहना ही क्या है। इन जनताओं का क्या कहा जाए। कहा, भगवान के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई। उसी समय सखियां आपस में चर्चा करने लगी। कहा, सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, सखी, हमने बहुत से राजकुमारों को देखा और सुना भी, लेकिन इनके जैसा कहीं दूसरा नहीं देखा। पूछती है, तुझे पता ये कौन है, कहां से आए? तो क्या पूछ रही है? बड़ा सुंदर पूछ रही है। आइए हम लोग सुने उस सखी के भाव को। हो सजनी कौन शहर के राज कुंवर ये कहां से आए हैं? सजनी कौन शहर के राज कुंवर कहाँ
कहाँ से आए हैं सखीरी, कहाँ से आए हैं ओ कहाँ से आए हैं सखीरी, कहाँ से आए हैं। हो सजनी कौन शहर के रात कुंवर ये कहाँ से आए हैं। ओ सजनी कौन शहर के रात कुंवर कहाँ से आए मिथिला की सखिया महलन से शीस झुकाए री। मिथिला की सखियां महलन से शीस झुकाए। सब सखियां झांक झांक के देख रही हैं, जुगती भवन झरोखने लागी। मिथिला की सखिया महलन से शीस झुकाए री। ओ मिथिला की सखियां महलन से शीस झुकाए। राम लखन को देख देखी के मोद बढ़ावे री। ओ राम लखन को देख देख के मोद बढ़ावे री। हो सजनी कौन शहर के रात कुंवर ये कहाँ से आए री। ओ सजनी कौन शहर के राज कुंवर कहाँ से आए रे। हो सजनी कौन शहर के रात कुंवर ये कहाँ से आए री। ओ सजनी कौन शहर के राज कुंवर कहाँ से आए। सखी ने कही कहाँ से आए हैं, ये कौन है। कहा हमने तो बहुत से राजकुमारों को देखा, ब्रह्मा को भी देखा, विष्णु को भी देखा, शंकर जी को भी देखा, इंद्र को भी देखा, लेकिन इनके जैसा सुंदर तो आज से पूर्व कभी नहीं देखा। ये किसके पुत्र हैं। कौन मात बड़ भागिनी ऐसी जिन इन जायो री हो। कौन मात बड़ भागिन ऐसी जिन जायो री। कौन मात बड़ भागिनी ऐसी जिन इन जायो री। कौन मात बड़ भागिन ऐसी जिन जायो री। कौन पिता के पुत्र सखीरी, कौन पिता के पुत्र सखी सबके मन भाएरी। हो सजनी कौन शहर के रात कुंवर ये कहाँ से आए री। हो सजनी कौन शहर के राज कुंवर कहाँ से आए
सखी रघुवर को देख कर यो बतरावेरी। एक सखी रघुवर को देख कर जो बतलावेरी। एक सखी रघुवर को देख कर यो बतलावेरी। एक सखी रघुवर को देख कर क्यों बतलावेरी। यह तो वरसिया जू के लायक, या तो वर सियजू के लायक देव मनावेरी। हो सजनी कौन शहर के राज, कुंवर ये कहाँ से आए री। हो सजनी कौन नगर के राज, कहाँ से आए री। हो सजनी कौन शहर के राज, कुंवर ये कहाँ से आए री। यहाँ पे हो सखियों ने कहा ये दोनों सुंदर राजकुमार कौन हैं और कहां से आए। तो एक सखी ने कहा एक सखी रघुवर को देख कर यूं बतरावेरी। एक सखी ने कहा जानती है ये कौन है। अरे सखी ये कोई और नहीं, ये महाराज चक्र चूड़ामणि चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज श्री महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। ये जो सांवला सलोना है ना, इसका नाम राम है और इसकी मां का नाम कौशल्या है। कहा सखी और ये दूसरा वाला, कहा सुनो सखी तासु सुमित्रा माता। ये जो छोटा वाला ना, इसकी मां का नाम है सुमित्रा, लेकिन पिता इनके दो एक ही है, मां इनकी तीन है। कहा सखी कुछ भी हो, याह तो वर सियाजू के लायक। अब तो राम जी को देखते ही ना मन अनुराग गया। कहा कुछ भी हो सखी, या छवि या सुंदरता को देख करके बस एक ही बात मेरे हृदय में उठती है। बोले क्या। या छवि सियाजू के लायक देव मनावेरी। देवताओं को मना रही है और क्या कह रही है, कहती है जैसी ये ललित लड़ेती मिथिलेश जू की, तैसो ही दशरथ को सलोन रस भीना है। जाए देख लाजत रति होते है विकलमती, या की छवि देख पंचदेव मन छीना है। ए हो मुरार जनकपुर की नारी कहे, यह संजोग विधि हूं ने रच दीना है। और शंभु धनु टूटे या न टूटे बात साची कहूं, सिया सोने की अंगूठी और राम नीलम नगीना है। ये तो तय हो गया सखी, सिया जी हमारी सोने की अंगूठी है और राम जी नीलम नगीना। और नगीने को अगर सोने में मढ़ दिया जाए तो कितनी सुंदर लगेंगी। या छवि तो सियाजू के लायक देव मनावेरी। हो सजनी, कहा देख कुछ भी हो, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा, तुझे राजा का प्रण पता नहीं है। कहा एक सखी ने कहा अरे सखी इतने सुंदर हैं, अगर महाराज इनको देख लेंगे तो अपना प्रण भूल जाएंगे। तो दूसरी सखी ने कहा अरे सखी उन्होंने भी देख लिया, लेकिन हम भी अपने महाराज को जानते हैं अच्छी तरीके से, कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने प्रण को नहीं छोड़ेंगे। कहा हे विधाता, अगर हमारा कुछ भी पुण्य हो तो बस यही मैं अपने अंचरा को पसार के मांगती हूं कि हमारी सियाजू को यही सांवला सलोना मिले।
दूसरी सखी ने कहा, तेरे और मेरे कहने से क्या होता है, मान ले हमने पसंद कर लिया, तूने पसंद कर लिया, और सिया जू को ही पसंद ना आया, तब क्या करेगी? क्योंकि सिया सोने की अंगूठी, श्री जानकी जी हमारी सोने की अंगूठी जैसी है, इतना सोना भी जिनके आगे फीका लगे, इतनी सुंदर है। और ये तो सांवले सरकार है, इन्होंने तो सब पे मोहिनी मंत्र डाल दिया। लेकिन एक बार पहले इनका मिलन तो करा दो। कहा कैसे होगा मिलन? तो क्या करती हैं सखियां? वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। कहा री सखी इतने सुंदर हैं, ये कामदेव, करोड़ों कामदेव को भी ये लजा रहे हैं। तो कहा सखी अगर किसी प्रकार से हमारी जानकी जी इनको देख ले तो हो सकता है कुछ बात बन सकती है। तो कहा कैसे होगा, कैसे किशोरी जी मिलेंगी? तब कहा अब इनका मिलन करा दिया जाए। कहा तो कैसे? तो सखियां पुष्प बरसाने लगी हैं, मानो पुष्प वाटिका का इशारा कर रही हैं कि आपने तो यहां पे हम लोग को घायल कर दिया अपनी सुंदरता से, चलो कल हम तुमको सुंदरता दिखाते, कैसी सुंदरता है। भगवान जब सखियां बात कर रही थी, आपस में चर्चा कर रही थी, तो लक्ष्मण जी जा रहे थे राम जी का। कहा प्रभु लगता सखियां मेरे बारे में कुछ कह रही, हम लोग के बारे में। भगवान ने कहा कुछ भी कहे तुम ऊपर उठा के नजर मत देखना। बोले क्यों? काए हो मुरारे जनकपुर की नारी कहे, यह संजोग विधि हूं ने रच दीना है। विधाता नहीं लगता है या संजोग रच दिया है। कहा भैया हमारे बारे में आपके बारे में बात हो रही है। बोले क्या बात हो रही है? तू सुन रहा है ना? बोले हम पूरी बात सुन रहे हैं। बोले क्या कह रही है वो? राम जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे लेकिन ऊपर नहीं देख रहे। बोले क्या कह रही है? बोले सिया सोने की अंगूठी, राम नीलम नगीना है। कहा प्रभु आपको नीलम नगीना कह रही हैं। राम जी ने कहा वो तो ठीक है लेकिन पहले सोना तो दिखे। अब यहां पे सखियों ने पुष्प बरसा करके मानो कहा प्रभु पुष्प वाटिका में कल मिल लीजिएगा। इधर सभी सखाओं से कहा कि भैया अब हम चलते हैं, बहुत विलंब हो रहा है। यहां पे मित्रों से विदा लेकर के गुरु जी के पास आए। राम जी का स्वभाव देखो, जो भी देखा जो भी सुना, जिसने जो कहा सब जाके गुरु जी को बता दिया। गुरु जी ऐसा ऐसा किया। सरल स्वभाव छुअत छल ना। गुरु से कोई भी कपट नहीं करना चाहिए। यहां पर राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा से आपकी कृपा से हमने जनकपुर को देखा, बड़ा सुंदर जनकपुर है। लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण तुमने देखा? कहा हां गुरुदेव हमने भी देखा, बहुत सुंदर देखा। विश्वामित्र जी समझ गए कि अब जिनको नगर अच्छा लगने लगे, नगरवासी अच्छे लगने लगे, तो समझ लो अब यहां बात पक्की करनी ही पड़ेगी। अब सुबह हुआ तो गुरुजी ने कहा है राम एक कार्य करो, यहां पास में ही महाराज जनक की पुष्प वाटिका बड़ी सुंदर है, जाओ उसके दर्शन कर लेना और वहां से पुष्प भी ले आना। कहा ठीक है गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। अब सुबह जैसे हुआ तो महाराज चले भगवान पुष्प वाटिका की ओर। जैसे पुष्प वाटिका की ओर चले, चहुदिसी चितहि पूछी मालीगन, चारों तरफ देखा, कहा कोई है भैया? उसी समय एक मालिन आती है, वो श्री किशोरी जी की जो वाटिका है, और किशोरी जी की वाटिका में मालिन मालिनगण, मालिन स्त्री हैं, सब लगी हुई हैं। कहा हाँ जी
सखी ने जब देखा राम जी के स्वरूप को, देखते ही मुग्ध हो गई, इतने सुंदर ये। कहा कि कहिए आप कहां से आए और आपको क्या कार्य है। कहा कि हमको गुरु जी के पूजन के लिए थोड़ा पुष्प चाहिए। कहा कि ठीक है, आप यहां खड़े रहिए, हमको दे दीजिए, हम ले आके दे देते। कहा नहीं नहीं, गुरु जी की जो सेवा है अपने हाथों से हम करते हैं, इसलिए हम तो अपने हाथों से तोड़ेंगे। कहा नहीं महाराज, ये आप पुष्प वाटिका पे लिखा पढ़ नहीं रहे हैं, क्या लिखा है? यहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है। महाराज आप दीजिए, हम तोड़ के ले आते हैं। कहा नहीं नहीं, हम तो अपने हाथों से। कहा महाराज मान लीजिए हम आपको भेज भी देते हैं किसी प्रकार से अपने ऊपर रिस्क लेकर के, लेकिन इसका क्या आप विश्वास देंगे कि आपके छूने से ये पुष्प सलामत रहेंगे, ये वाटिका सलामत रहेगी? बोले ऐसा क्या है? का पग के परसत पथिरा तर गए और कर के परसत बिरवा तर जई हैं, उड़ जई हैं। कहा महाराज आपके पग के परसने से पत्थर तर गए, अहिल्या नारी बन गई, और कर के परसत बिरवा उड़ जई हैं। कहा महाराज कहीं आपका हाथ लगते ही, ये फूलों के छूते ही महाराज वो स्त्रियां बनने लगी और उड़ उड़ के जाने लगी, तो महाराज हम क्या करेंगे? हमारी तो नौकरी चली जाएगी। महाराज हम ऐसा नहीं करेंगे। उसी समय राम जी ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप हमको जाने दीजिए। कहा नहीं। उसी समय सखियों ने घेर लिया और भी सखियां आ गईं। उसमें से एक सखी गई और जा करके जल्दी से श्री जानकी जी के महल में पहुंची और जाके कहने लगी, किशोरी जी जल्दी चलिए, आज पुष्प वाटिका में वो राजकुमार आए हैं जो कल नगर भ्रमण कर रहे थे, जल्दी चलिए। लेकिन किशोरी जी ने कहा कि कैसे चले, माता जी से क्या कहें? कहा कहना क्या है? उर्मिला जी थी, कहा कहना क्या है जीजी, हम कह देते हैं कि आज जीजी को ले जा रही हूं पूजन कराने के लिए गिरजा जी की। कहा मैं तो नहीं कहूंगी, तू ही जाके कह। उर्मिला गई भागी भागी और कहने लगी, मां आज गिरजा पूजन के लिए जीजी जा रही हैं, आपकी जैसी आज्ञा। कहा ठीक है। वो सखी ने कहा जल्दी चल, जल्दी चलो जल्दी चलो, जितनी भी हो जल्दी चलो, अगर भगवान को देखना है, उस स्वरूप को देखना है। क्या? कुंवर बर आए फूल बगिया में, कुंवर बर आए फूल बगिया में, कुंवर बर आए फूल बगिया में, कुंवर बर आए 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 फूल बगिया में, कुंवर बर आए फूल बगिया में, कुंवर बर आए फूल बगिया में। श्यामल गौर चरण मन भावन, श्यामल गौर चरण मन भावन, श्यामल गौर चरण मन भावन, श्यामल गौर चरण मन भावन। सखियन मन अति छाए, कुंवर बर